नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश शर्मा। एक समय था जब पूरी दुनिया के लोग बिहार आना चाहते थे, जहां मौजूद था दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जहां पढ़ने चीन के लोग, कोरिया के लोग और अरब के छात्र आते थे। यही जन्म हुआ था एक ऐसा साम्राज्य का जो पूरे दुनिया पे राज किए। लेकिन अब उसी बिहार का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में क्या आता है? गरीबी, माइग्रेशन, बेरोजगारी और राजनीति। ऐसा क्या हुआ कि ज्ञान और शक्ति की धरती आज संघर्ष की धरती बन गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार फिर से उठ पाएगा? बिहार एक सिर्फ राज्य नहीं है, पूरे भारत का सभ्यता का जड़ है। पुराने समय में बिहार को मगध कहा जाता था और यहीं से शुरू हुआ था दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य और फिर अशोक सम्राट, जिन्होंने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बिहार दुनिया में शांति और ज्ञान की केंद्र बन गया। इसी धरती पर भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला और फिर बना नालंदा यूनिवर्सिटी। करीब 1500 साल पहले पूरी दुनिया में बेसिक एजुकेशन तक नहीं थी, तब बिहार में लाखों किताबों की लाइब्रेरी हुआ करती थी। यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, यह एंशिएंट इंडिया का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी था। लेकिन फिर आया एक ऐसा दौर जिसने बिहार की दशा बदल दी, ब्रिटिश शासन। अंग्रेजों ने बिहार को डेवलप करने के बजाय सिर्फ बिहार का रिसोर्स लेने का जरिया बनाया। कोयला हो गया, खनिज हो गया, खेती हो गया, सब बिहार से निकला और इंडस्ट्रीज दूसरे राज्यों में स्थापित हुई। आजादी के बाद भी बिहार को इंडस्ट्रीज पुश नहीं मिला और आज तक नहीं मिला है। और फिर आया सन 2000, जब बिहार से अलग होकर एक राज्य बना झारखंड। बिहार से अलग होकर झारखंड के साथ ज्यादातर मिनरल्स वाले एरिया भी चले गए, लेकिन बिहार की पॉपुलेशन बिहार में ही रह गई। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की। 1990 की दशक में बिहार की राजनीति पूरी तरह बदल गई। लालू प्रसाद यादव का उदय हुआ। उन्होंने पिछड़े वर्ग, गरीब लोगों को आवाज दी। बहुत सारे लोगों के लिए लालू यादव सोशल जस्टिस के सिंबल बने। लेकिन दूसरी तरफ इसी दौर में बिहार की छवि भी खराब हुई। रोड्स खराब हुए, क्राइम बढ़ा, इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ी और उसी टाइम से बिहार को जंगल राज कहा जाने लगा। और फिर आया 2005, जब नीतीश कुमार सत्ता में आए और यहीं से बिहार में कुछ और भी बदलाव स्टार्ट हुए। रोड बेहतर हुई, इलेक्ट्रिसिटी आई, लड़कियों के एजुकेशन स्कीम बनी। पहले जो गांव अंधेरे में डूबे रहते थे वहां रोशनी पहुंची। लेकिन क्या इतना काफी था? नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या अभी भी थी, वो थी जॉब्स, इंडस्ट्रीज। अब सबसे बड़ा सवाल है, आखिर बिहार राज्य आज भी इतनी गरीब क्यों है? पहला कारण है पॉपुलेशन। बिहार राज्य भारत के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाले राज्य में से आता है। कम रिसोर्सेस से ज्यादा लोग हैं। और दूसरा कारण है इंडस्ट्रीज की कमी। बड़े फैक्ट्री नहीं है, आईटी सेक्टर है लेकिन बहुत छोटे हैं, यानी यूथ के पास जॉब बहुत ही कम है। और तीसरा कारण है माइग्रेशन। हर साल लाखों बिहारी दिल्ली, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया जाते हैं। कई लोग मजदूरी करने जाते हैं, कई लोग बाहर पढ़ाई करने जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो बिहार का टैलेंट दूसरे राज्यों को डेवलप कर रहा है। और चौथा कारण है फ्लड्स, बाढ़। हर साल बिहार के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित होते हैं, गांव डूब जाते हैं, खेती बर्बाद हो जाती है, डेवलपमेंट बार बार पीछे चली जाती है। लेकिन कहानी सिर्फ निगेटिव ही नहीं है, कुछ पॉजिटिव भी है। बिहार बदल भी रहा है और पटना तेजी से ग्रो कर रहा है। रोड कनेक्टिविटी पहले से बेहतर है, एजुकेशन के लिए अवेयरनेस बढ़ी हुई है। यूपीएससी हो गया, आईआईटी जेईई हो गया और सरकारी एग्जाम्स में भी बिहारी स्टूडेंट्स भारत में नाम कर रहे हैं। आज भी बिहार किसी चीज में सबसे आगे है, वो है मेहनत करना। बिहारी यूथ मेहनती है, हंग्री है और खुद को साबित करना चाहता है। जरूरत है बेटर अपॉर्चुनिटी की। जिस बिहार ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, क्या वही बिहार फिर से पावर हाउस बन सकता है? क्या माइग्रेशन रुकेगा? क्या बिहार का यूथ अपने ही राज्य में सक्सेसफुल बन पाएगा? ये सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, हम सबसे भी है, क्योंकि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है, भारत की आत्मा का एक हिस्सा भी है। और अगर बिहार आगे बढ़ता है तो भारत और भी मजबूत बनेगा। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, बिहार धीरे धीरे डेवलपमेंट करेगा या अभी भी टाइम लगेगा? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।